अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल साहब मैं मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस के तबादले का वक्त आ पहुंचा है और इस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी तलब कर लिया गया है। 28 अप्रैल का कहा जा रहा है कि ये इजलास होगा और ज़ाहिर का कहना है कि इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो शामिल हैं, इनके तबादले किए जाएंगे और इन्हें बलुचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भेजा जाएगा। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी शामिल हैं। इसके साथ साथ तीन सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल हैं। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। वफाकी वजीर कानून शामिल हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल का एक रुकन नुमाइंदा उसमें मौजूद हैं और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक पार्लियामेंटेरियन जिन्हें अपोजिशन और हुकूमत ने नामज़द किया है, चाहे वो सेनेट से हों और कौमी असम्बली से हों, वो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और अक्सरती तौर पर इस कमीशन के फैसले किए जाते हैं। ज़ाहिर का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजिस को अब तबादला कर दिया जाएगा और दीगर अदालतों में इन्हें भेज दिया जाएगा। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी का कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और उन्होंने एक ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर को, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो वजह नहीं बताई गई है कि इन 5 जजिस को क्यों ट्रांसफ़र किया जाए, क्या वजह है कि इनके तबादले किए जाएँ। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट में जजिस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबे सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधे से ज़्यादा जजिस के तबादले कर दिए जाते हैं। अगर 5 जजिस को यकदम उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो जजिस की असामियाँ खाली होंगी और गैर यकीनी जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ताहम जो आइन है, जो 87 तरमीम है, उसके बाद आइन के आर्टिकल 200 में ये तरमीम की गई कि किसी भी जज का ट्रांसफ़र जो है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी भी अदालत में किया जा सकता है। इस तरमीम से कबल किसी भी जज का ट्रांसफ़र से कबल उस जज की रज़ामंदी होना लाजमी थी, लेकिन इस तरमीम के बाद अब किसी भी जज का ट्रांसफ़र जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर भी किया जा सकता है। और अगर कोई जज ट्रांसफ़र कबूल नहीं करता और अहकामात नहीं मानता तो उसके ख़िलाफ़ भी आइन के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। नाज़रीन, जब ये तरमीम हुई थी, 87 तरमीम के बाद से खबरें सामने आ रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के ट्रांसफ़र किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ अदालतों में भेजा जाएगा। ताहम अब जाके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया गया है और इस हवाले से ज़ाहिर का कहना है कि इन 5 जजिस के ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इनमें जस्टिस अरबाब ताहिर को बलुचिस्तान हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, जबकि जस्टिस खादिम सुमरो को सिंध हाई कोर्ट, जो वापस उनका एक पेरेंट हाई कोर्ट है, वहाँ पर उनको भेजा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट से ही ट्रांसफ़र होकर जस्टिस खादिम सुमरो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और अब एक मरतबा फिर उन्हें दोबारा सिंध हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। ताहम अब 28 अप्रैल को फैसला होना है कि अक्सरती तौर पर किस तरह फ़ैसला किया जाता है और अक्सरती तौर पर क्या फ़ैसला किया जाता है। नाज़रीन, आज की स्टोरी में इतना ही। मिलेंगे कोई स्टोरी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।